वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने लगे हैं वो बहुत ही है ख़ास, लेकिन ड्रामे के रिव्यू पर जाने से पहले मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। हमारे बहुत ही कमाल के एक्टर हुमायूं सईद ने कहा है कि यमुना ज़ैदी मेकअप की बजाय अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। I'm sure. है ना? Oh, 100%. I'm sure we've seen her in Bakhtavar and so many other plays. हुमायूं सईद के हालिया इंटरव्यू का मुख्तसर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो यमुना ज़ैदी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। अदाकार ने कहा कि मैं पहली बार यमुना ज़ैदी के साथ ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में काम कर रहा हूं और उनके साथ काम करने का तजर्बा ज़बरदस्त रहा है। जेंटलमैन में सहाफ़ी जरनाब के किरदार के लिए सिर्फ यमुना ज़ैदी का नाम ही जहन में आया था, यानी कि जब स्क्रिप्ट आया था उनके जहन में सबसे पहले थॉट जो आई थी कि कौन करेगा, यमुना करेंगी। यमुना के काम के बारे में जितनी बातें सुनी थी वो शायद कम थी। वो ड्रामे की शूटिंग के लिए हमेशा वक्त पर आती हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के ख्याल में कि एक एक्टर की कमिटमेंट इस तरह की हो? किसी एक इंसान की कमिटमेंट अगर वक्त के साथ सही है तो वो जिंदगी में हर जगह खुद भी सॉर्टेड रहेगा और अपने काम जो भी कोई काम हो उसमें बेहतरीन रहेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा चलिए एक बताएं कि सबसे ज्यादा तंग टाइमिंग के वाले से कौन करते हैं? आप लोग दोनों आप ये गॉसिप का शो कर रहे हैं या ड्रामे की तनकीद कर रहे हैं? एक नाम जो जहन में है। We have बच्चास who have problem with सुबह की टाइमिंग, सोनिया हुसैन being one of them. She probably has her own reasons. मैंने और उसने इकट्ठे एक ड्रामा किया था, but once she gets on the set, उस बच्चे से ज़्यादा डेडिकेटेड कोई नहीं है। लेकिन इसे सुबह आने का मसला, सुबह नहीं उठ सकते ना, सुबह मसला हो जाता है। होता है कुछ लोगों का। नहीं, पूरी दुनिया सुबह उठती है लेकिन हमारे एक्टर्स नहीं उठ सकते। हाँ, दुनिया में तो काम 5 बजे शुरू होता है। I know that we are a topsy-turvy country, so it becomes a topsy-turvy thing. लेकिन it's an issue. बिकॉज पूरा आपका दिन जो होता है ना, जो आपकी प्लानिंग होती है, बिकॉज देखिए आपको जो घर मिलते हैं वो 10 बजे टाइमिंग पे मिलते हैं और 10 बजे आपको विकेट करना होता है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो आपके 12 घंटे 8 घंटे रह जाते हैं, कभी कभी सिर्फ 6 घंटे रह जाते हैं। सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन of course it is, and time is money, and this is something which we forget. अगर हम टाइम पे शुरू करेंगे, हम ज़्यादा काम करेंगे, but that's तो इसका मतलब ये कि यमुना की कामयाबी का एक वजह ये भी है डेडिकेशन, तो वही वो टाइम पे आती है। And can I say कि हुमायूं का यही है also. हुमायूं when he was starting as an actor, one of the reasons he became who he is because of this. He used to be on time. He was a thorough gentleman on set. He had other issues which we won't talk about, but he was a thorough gentleman on set. Other issues कौन से हैं? वो हैं, everyone has their own issues. He knew his script, he knew the so that was his claim to fame. That is why he has become this person that he's become. Everyone wanted to work with him, not only because of the fact that he was popular, because of his work ethics. चलें जी, अब इसी टीम का एक ड्रामा आजकल बहुत सुपरहिट जा रहा है, सेकंड एपिसोड है, उसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और शुरू करेंगे नादिया आपसे। किसका? जेंटलमैन। लास्ट वीक मैं थी नहीं तो मैंने अपना रिव्यू भी नहीं दिया, हालांकि मैं गई थी इसकी लॉन्च पे और बड़ा अच्छा लॉन्च भी था। अबाउट दिस ड्रामा मैं कहती हूँ, ये बाकी चीज़ें बाद में, लेकिन जिस तरह की इसकी मार्केटिंग हुई है ऐसी तो किसी फिल्म की भी नहीं होती भाई। करोड़ों की मार्केटिंग हो गई है, होर्डिंग्स लगे हैं और ड्रामा चलने से पहले दिस इज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि एक होर्डिंग्स लगते थे, खुदा और मोहब्बत के मैंने देखे थे पहले ड्रामों के। नहीं, इस तरह प्रीमियर वगैरह द होल पैकेज इतना ज़्यादा वो मैंने देखा, द होल पैकेज इतनी प्रमोशन वाला। और मतलब शुरू में ग्रीन के ऊपर पहले एपिसोड पे 5.3 मिलियन व्यूज़ आना ग्रीन के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्रेडिट गोज़ बिकॉज ये एक जॉइंट प्रोडक्शन है आई थिंक, इसलिए भी हुमायूं तो इसमें उनकी टीम बड़ी पुरानी है तो उनके लोगों का भी कमाल जाता है, ठीक ठाक इस पर पैसा टाइम मेहनत लगी है। तो द प्रमोशन इज़ क्रेज़ी, तो दे मेड श्योर कि लोग इसको देखें, इससे चैनल को भी फ़ायदा हो रहा है और ड्रामा तो दे वांट टू मेक श्योर कि ये हिट हो, क्योंकि हुमायूं का हर ड्रामा ही हिट होता है। अब आते हैं जो मैंने देखा, मसला ये कि मूवी थिएटर के लिए दिस वाज स्लो जब हम देख रहे थे, लेकिन इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर्स थी, कैरेक्टर्स मुझे बड़े मज़े के लगे, जैसी बनी है कमाल बनी है, लाइक अ मूवी। लेकिन मूवी का पेस फास्ट होता है तो थिएटर में बैठ के थोड़ा सा वो तंग हो रहे थे कि यार ये स्लो है, क्योंकि ड्रामा था।
तो मुझे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता था लड़की ड्रामा है इसलिए स्लो होगा। लेकिन लग मूवी की तरह रहा था। मुझे तो नहीं लग रहा ना मूवी है, हर चीज मूवी की थी, थिएटर है। एक्चुअली नादिया जो हमारे यहाँ मूवीज बनती है ना वो ज्यादा ड्रामा लग रही होती है, ये ड्रामा ज्यादा मूवी लग रहा था। तो ये मुझे उसमें कंफ्यूजन हो जाती थी कि मैं बैठी हूँ, मैं मूवी देख रही हूँ, मैं सीरियल देख रही हूँ, तो दैट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी। बट म्यूजिक इसका कमाल है। मैं तो कहती हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा विनर इज द जो भी इसने म्यूजिक बैकग्राउंड बनाया, इट्स सो वेल जेलिंग विद द सीरीज। जान ही उसकी वो, क्योंकि मैंने ऐसा म्यूजिक नहीं सुना। तो ये तो बॉलीवुड वाले भी सर पीट रहे होंगे, जी हाँ, यू कैन कोट मी, कि इतना कमाल म्यूजिक ड्रामा में पाकिस्तानी कैसा आ गया, क्योंकि ये एक सो एक्साइटिंग और वो एक्शन और वो डॉन वाली थीम पे सही जाता है। जब भी अदनान और हुमायूं की बात होती है, जो पीछे म्यूजिक बनता है ना, वो अदनान का बस यही वो इतना नेचुरल वो लगता है। वो आपका अदनान के जितने भी पुराने कैरेक्टर्स में निकल के वो अलग ही जोन में है और म्यूजिक एक्चुअली सपोर्ट कर रहा होता है उस सारे इक्वेशन को। अदनान सिद्दीकी इज लुकिंग समथिंग एल्स। मुझे मेरा बहुत फेवरेट मेरा कैरेक्टर इज अदनान सिद्दीकी इन जेंटलमैन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बस कुछ ऐसे कभी देखा ही नहीं। और लेकिन स्टिल मैंने फिर उसके बाद टीवी पे भी आके घर में देखा, थोड़ा भी स्लो है। थोड़ा स्टोरी की बात करें ना तो स्टोरी स्लो है, बस उसको पिकअप करना है। खैर से यमुना ने इस ड्रामे में भी अपने हीरो को थप्पड़ मार लिया तो ड्रामा हिट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो थप्पड़ है वो एक ब्लेसिंग है। हीरो को पड़ा और ड्रामा सुपर हिट। अलीज़े गुजरी कह रही मामा फिर इसने थप्पड़ मारा अपने हीरो को। मैंने कहा हाँ बेटा, हर ड्रामे में कुछ ऐसा होता ही है बेचारी के साथ, करवाया जाता है, क्या करें। तो बट शी इज़ लुकिंग नाइस। वो जो आपकी हिस्टोरिकल वॉक, मैंने वहाँ उस थिएटर उधर काम किया है, इधर करीब में स्टूडियो में, उसकी स्टेयर्स इतनी खतरनाक हैं, उस पे उतरने के लिए मैं किसी का हमेशा सहारा लेती थी, हमेशा चप्पलों में भी। एंड यमुना का कमाल है कि वो हील में इतनी फास्ट वॉक करके आ रही, गिरना तो था जो हमने देखी क्लिप, तो थैंक गॉड शी इज़ फाइन। बट ये कि वो बहुत मुश्किल शॉट था, कहने को सीढ़ियों से उतरे, अब सीढ़ियाँ जाके देखें आप, बहुत बुरी सीढ़ियाँ, वो बड़ा मशहूर हुआ। बट वैसे जनरली बहुत मेहनत हुई है, ड्रामा अच्छा बना, और उससे भी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग पे जो मेहनत हो रही है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो इमोजी दिखा दें। तो फॉर द एफर्ट ये सारा कुछ है ये। ओके, तो थम्स अप नादिया की तरफ से सेकंड एपिसोड के लिए। मरीना जी। अच्छा, फॉर मी आई थिंक द पेस was absolutely fine. I loved it in the cinema. I loved it on television. Television में मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लग रहा था? Because I think colors बेहतर थे. I think वहाँ उसकी screen में कोई there was a problem. Because उससे पहले do you remember एक ट्रेलर था उम्मे समथिंग, कोई मूवी उम्रो यार, हाँ, तो हमें डार्क लग रहा था ना। तो yesterday I went to see पोपे की wedding and उसमें जब मैंने ट्रेलर देखा बिल्कुल सही था, the colors were nice. So I think that was I was feeling that, you know, you're getting to see the actual colors. But again, like I'll say, like I said before, great marriage between director and writer. The combo is amazing. The actors, you can see that they are जिसे कहते हैं ना कि they're fulfilling the dream of the director. कि अगर डायरेक्टर आपसे कुछ मांग रहा है तो वो करके दे रहे हैं या खुद वो अपनी गेम जो है वो ला रहे हैं। अदनान सिद्दीकी, आई नो दैट ही इज़ केपेबल ऑफ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंसेज। एक उसने देहात का कोई किया था, आई रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ इट ना, गुगी, हाँ गुगी, यस दैट वन. So that was like, you know, the first time I said, wow, what a look and all. And isme, wow, what a look. I think Adnan is killing it. He's absolutely killing it. Couple of questions jo aage jaake I do have about it. But with those questions, with the issues, with the problems, it was such a wonderful watch. Your Saqib amazing. Junior actors are doing such a good job. Zahid is doing such a understated. You know, he's not over in any respect. He's behaving. He's really good. I really love the character. Really. It's so different to Juni, है ना? There is the Juni slightly underconfident kid, and here is this guy who is. और उसको देख के लगता है कि ये सरकार के लिए काम करता है और उसके ऊपर प्रेशर है ब्यूरोक्रेसी का। Yes, बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज से उसकी हर चीज से कॉल्स उसको पता चल रहा है कि Absolutely. The only problem I have with makeup is that I think these days these girls use some kind of lip tint. Yes, so that tint makes the lips look diseased because I feel that it's not even. So there were a couple of scenes where Yumna's lips were, some places were darker, some places were lighter, the rest of it were, you know, so that
was very disturbing. It's like आपने पान खाया हो ना और आपका पान का वो थोड़ा सा ब्लेंड नहीं हुआ, आप कह रही हैं ब्लेंड नहीं हुआ, ब्लेंड नहीं हुआ, या वो लिप कलर सर्टन आपके लिप्स कभी आपके परफेक्ट नहीं होते ना, सो एक जगह वो जाके शायद रंग फंस जाता है, आई डोंट नो, बट आई थिंक आई वुड जस्ट सजेस्ट द एडिटर्स दैट इफ दैट हैपेंस देन वो I think in post you can fix it. कोई final grading भी intelligently करनी चाहिए. कोई final edit तो देख रहा होगा ना, कोई final edit देख रहा होगा, because sometimes I also feel कि नाक जो होती है ना एक बड़ी sensitive चीज, तो उस पर कभी आप लाइट पड़ती है तो आपका जो इसमें हो रहा था इश्क मुर्शिद में सारों की नाकें ठुड़ुंग करके इतनी बड़ी हो रही थी. Why? Because of bad lighting. Now how can you not see that? That is something you can see. But for me, wow, नाक ठुड़ुंग होती है. for me. Oh, 2 thumbs up. Loved it. Loved the watch. Absolutely. Loved it more than the cinema. I loved watching it again. रबीना जी. मेरे लिए ये जो एपिसोड था, this was all about रहमती. All about रहमती. 3 सीन आए रहमती के. एक वो जिसमें वो पहला वाला सीन जिसमें वो मुन्ना को बता रहा है कि हम कौन है, हम मिनिस्टर. हाँ. समझ गया. Very intelligent. Very intelligent. ऐसा. फिर आया वो सीन जिसमें के लड़की का बयान आ चुका हुआ है टेलीविज़न पे, और अब रहमती ने अपने एक हरकारे को बिठाया हुआ है और उसे कह रहा है कि मुझे YouTube के कितने व्यूज़ हो गए हैं गिन के बताओ. रहमती probably saw the video on YouTube and now this guy is sitting भाई 5,55,332 हो गए हैं. यार ये क्या हो रहा है, मतलब लोग देख रहे हैं कि भाई इज़म जो है वो ख़त्म हो जाए. और वो सीन और उस सीन की सारी लाइनें, वो पंचेस, जहाँ वो कहता है कि जब तुम्हारा बाप मरा था तो वो कहता है हाँ भाई आपने कहा था कि तुम मेरे बेटे हो. कहता बेटा तो नहीं कहा था, भाई कहा था. मगर आप भाई आप कैसे कहूँ, भाई बेटा नहीं हो सकता तो मेरा. एंड देन देयर इज अनदर सीन जिसमें कि हुमायूं एक बहुत ही डिस्ट्रेस में है, थप्पड़ खा चुका हुआ है और आया है भाई, आया नहीं अभी भाई के पास, वो बाद में आता है. अभी वो फोन पे बात कर रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है. वो इसमें वो लाइन आती है ना, वो कहता है कि क्या सोच रहे हो. वो कहते हैं क्या सोच क्या रहे हो. हाँ, वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि पराठा कैसे बनता है. मैं सोच रहा हूँ कि जब दूध चाय में जाता है तो फिर दूध खत्म चला जाता है. ऑमलेट बनता है तो अंडा बदल कैसे जाता है. वो बहुत बड़ी लाइन थी. जवाब क्या था, कहता है भूख लगी है मुन्ना. सिंपल. और वो जिस तरह से डिलीवर किया है ना लाइन इस आदमी ने, he just nailed his character, क्योंकि पंचेस थे सारे इसके पास और इसने ऐसे तरीके से दिए हैं कि ये एपिसोड उठा के ले गया रहमती. आई लव द एपिसोड बिकॉज मुझे खलील की लाइनें मिली हैं इस दफ़ा और डिफरेंट था ड्रामों से. सब कोई सास बहू कुछ नहीं है इसमें. उसने कहा, उन्होंने एक लाइन, वो राइटिंग में बात की, इमोजी दे. अच्छा चलो इमोजी दे. इमोजी दे. बहुत ही प्यारी लाइंस थी, बहुत ही अच्छी स्टेयर हुआ था सब कुछ. तो 2 तो एक another two thumbs up, एक दो और दफा. तो राइटिंग की बात कर लीजिए. खलील रहमान कमरा की फेवरेट लाइन कौन सी दिन आ दिया? तो बहुत पंचेस. महमूद भट्ट की ना वॉक इतनी प्यारी लगी रही, सुबह वो उठा है ना जिस तरह चला है वो, मैं तो उसी को देख के इतना हंस रही थी. मैंने कहा ये कितने मज़े का उठा है और चल के जा रहा है, फिर उसके बाद वो टीवी देखता है. सरप्राइज ही इसमें आई थिंक इज़ द राइटर, क्योंकि खलील रहमान कमर जिस तरह लिखते हैं ये वैसा ड्रामा नहीं है और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनका ड्रामा है तो वो भी अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं बाहर. एग्जैक्टली. तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि always gives a variety, बट ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती मैं कि वो इतना एक गैंगस्टर वाला ड्रामा लिखेंगे. एक होता है ना कि लव स्टोरी तो है, बट स्टिल ये लोगों को भी लगा कि ये खलील रहमान कमर की राइटिंग जिस तरह है उससे बहुत डिफरेंट है. एंड इट्स अ गुड थिंग क्योंकि इसकी लाइंस भी डिफरेंट है, इसमें कैरेक्टर्स बड़े मजे के हैं. तो यानी कि ये बिल्कुल जैसे इंडिया में यश चोपड़ा एकदम राम गोपाल वर्मा बन जाए ना. ये वो वाला चेंज है. बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा. हाँ बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा में आ गए. बिल्कुल. और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सीन्स जो हैं मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग है. दिल कर रहा है कि आगे अब क्या होगा, कैसे होगा. शी हेट्स हिम, तो वो सस्पेंस भी राइटर ने लिखा हुआ है. लेकिन सो फार अगर 2 एपिसोड देखे जाएँ तो उसमें सक्सेस देखने का ये है राइटर का कि क्या ये अच्छा प्लॉट है, क्या कैरेक्टर्स अच्छे बुने हैं. फर्स्ट क्लास. और डायलॉग्स कमाल. डायलॉग्स भी बहुत अच्छे और याद रहने वाले हैं. जी. नाम भी बड़ा मजे का ड्रामे का. तो राइटर तो पास है. सोचिए कितने नंबर? 9.
तो one of my 2 lines I really like. Favorite तो मैं नहीं कहूँगी, but I really like. एक तो कहता है जब Humayun is talking about this girl when he's thinking about her and after they've seen her on the thing, कहता है उसका और उसके और मेरे बीच में मेरा करियर है। क्या करियर है? है तो But I just the innocence in which he said it कि मेरा करियर आ गया। एक और जगह भी कुछ कहता है which I can't remember। अच्छा, अब इसका यमुना का जो एक hatred है toward gangsters is मेरी नज़र में is coming from a very deep place, which I hope आगे जाके हमें पता चले कि maybe her mother was killed by one or something happened, I don't know, but it is very important to see that, but at the same time जो उसकी line of questioning है, जिस तरीके से वो behave कर रही है, जो सब कुछ कर रही है, she would be a dead person. Exactly. So मेरा ये एक थोड़ा सा मसला है कि वो इतनी out there है, इतनी ज़्यादा vocal है कि I mean we know that बड़े से बड़े हमारे जो सहाफ़ी हैं they've been targeted and stuff like that, and this is in our country she's just a woman, that kind of an attitude, इसको तो मारना बहुत आसान होगा. So I feel that वो जो चीज़ है वो क्यों इतना बच रही है और कैसे बचेगी, I don't know, but for me it's a little bit of a problem in the story. जो इन्होंने एक जो establish किया ना, बहुत intelligently establish किया है यमुना के character, वो किसी mainstream channel में नहीं है, अदरवाइज रिक्शे में ना आ रही होती, ठीक है? नहीं, she's handling, she's slapping hundas, ठीक है, वो it just so happened कि it's मुन्ना, ठीक है? She's threatening the whole, right now in this episode she's threatening the system, right? Even her boyfriend's boss is not. So what I'm saying is that she maybe अभी वो limelight पे आई है, maybe अभी limelight में नहीं आई, अभी अगर career wise देखा नहीं, अब आ गई, देखो ना भाई परेशान है, ये थोड़ा सा गिनवा रहा है, उधर बॉस ने कह दिया कि हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया है, तुम्हारे एक वायरल हो गया, और फियांसी को भी ऑर्डर आ गया ना, मंगेतर को भी ऑर्डर आ गया कि ये इनकी मंगेतर है, इनसे को जरा कंट्रोल करें. So for me, I feel that first time वो limelight में आई है, अभी आगे फिर interesting होगा. वो मुझे थोड़ा सा unrealistic लगता है, but like I say कि जब आप पूरे scheme में देख रहे हैं, because मैं तो एक fantasy, you go into a fantasy world when you're watching, ठीक है, and you say कि okay, जहाँ भी ये हुआ है तो ये हो सकता है, but the other thing जो उसकी reality where she's far moved away from reality is that कि she doesn't realize how things are run in this country. She is a journalist, right? जब अपने boyfriend को वो कहती है कि तुम उसके नौकर तो नहीं हो, तुम उसकी चाय बनाते हो, I thought there was a very nasty lines. Maybe for someone who hasn't met in such a long time, and then she says you're not his thing, you're a subordinate. You're not his servant, you're a subordinate. Now the meaning of the word subordinate means a person under the authority or control of another within an organization. So he is answerable to that man. He is going to say that I'm answerable to that person. So for her to make such a statement, being a journalist, I thought was a bit of a weak point. She should have known at least the meaning of the word subordinate here, unless मैंने बिल्कुल गलत सुना हो. So I feel that that side of her, there is that side of her, which is a very bahadur side of her and a very thing. थोड़ा सा मुझे वो unrealistic चलता है, but that is the scene you were talking about, जहाँ अदनान parallel कर रहा था their profession with the government. I thought that was just brilliant. So well done, and also so well explained to the layman that how things work. And then when what's his name goes to meet the politician, तो कहता है तुम्हारी self respect क्या कहते हैं? मैंने self respect अभी तो दी थी आपके कदमों में बैठकर. I thought that was just वो scene भी बहुत अच्छा था. And it is the same gentleman, who's playing the father. मैंने कहा दरपतों के बन में जो father बने हुए हैं. तनवीर. I just checked the name. The thing about good writing is within a scene you're captivated by what people are saying, and how it goes to the end where he says तुम्हारा target है Remti. Your target is not Munna, is small fry. Your target is if you want to do anything for me, just the way that scene was choreographed. Very well. Dialogue जो थे murder के, हाँ बस मरना नहीं, वो मारना है, बस वो है. वो जिस तरह से कह रहा था और जिस तरह से उसको और वो जिस तरफ लेके गया पॉलिटिशियन, दिखाया है कि and Munna is the soft image of the which is also, but रहमती ने एक बात कही थी उस वाले सीन में जो आपने अभी एक्सप्लेन किया था, जिसमें वो कहता है ना कि
बड़ी तेज़ लड़की है, बड़ी ऐसी एंड में जब वो उसको कहता है ना, मैं उसको वो जब उसको थप्पड़ मार के कहता है कि तुम अपने व्हाट डज ही कॉल हिमसेल्फ, भाई के माशूका, सो डज ही आल्सो हैव अ क्रश ऑन, ये एक पॉइंट है जो हल्का सा माइंड बॉगलिंग है ना, बिकॉज भाई ने कहा, भाई डजंट नो दैट दैट वंस फॉलन फॉर हर, भाई इज सेइंग, वो कहता है कि तो भाई मरवा देते हैं, कहता है अपने भाई की माशूका को मारेगा। नाउ मे बी बोथ द गाइज आर फॉलिंग फॉर द सेम गर्ल। नहीं, if you're talking about if not, तो ये जुमला बहुत ambiguous है, ये बहुत confusion create कर रहा है। भाई वो बात ये कि वो उसका भी तो भाई है ना, उसको नहीं पता कि वो उसमें मेरी माशूका, उसे बिल्कुल नहीं पता अभी तक। कहते हैं भाई मेरी माशूका को तुम मारो, भाई की माशूका को इट्स अ वेरी, अपने आप को कह रहे हैं, उसको तो उसने मना किया है मोहब्बत करने से, खुद फ्लिप हो गया। हाँ, I'm just thinking, ये होगा 100% ये, उसको मना करके खुद तो जब आएगा और मजा आएगा, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसको मना कर दिया और खुद। अच्छा, राइटिंग का प्लीज नंबर दे दो, डायरेक्शन की। two more things when that scene where she's उसको जब डांट रही होती है ना, फिर कहती चलो कोई रोमांटिक बात करते हो, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं, कहता है तो तुम कौन सी हो, अगेन इट hits you, the way he delivered that line, it hits you, and then of course the end where he says भाई प्रोफेशन चेंज करना है, I thought that was just, even in the when we were watching the movie, I said what an ending to a play. So I will give it, except for these two things, I'm going to be a little more conjuice than Nadia. I'll give it an 8. 8. अच्छा, मैं पहले अपनी फेवरेट लाइन बताऊंगी, जब उसको टैकल करने जा रहे हैं ना दोनों, दिलबर और मुन्ना। सो वो कहता है, एक बात याद रख दिलबर, मर जाने में मौत कम होती है, डर जाने में ज्यादा। वाह क्या लाइन, वाह 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 वाह, है ना। खलील साहब आगे हैं, खलील साहब आगे विद फुल फोर्स इन इस पूरे एपिसोड में, ही वाज देयर विद फुल फोर्स। कमाल बात ये है कि इतना कंफ्यूजन है, 4 अच्छे ड्रामे, दिमाग का दही हो गया रेटिंग असेस करते हुए कि अब क्या होगा। वो पूरा सीन जिसमें वो गिनवा रहा है व्यूज़, वो एक अमेजिंग सीन था कि एक आदमी बैठा, वो व्यूज़ गिन रहा है और व्यूज़ सेकंड पे, हर सेकंड पे बढ़ रहे हैं उस लड़की के, और वो बेचारा पेस कर रहा है, ब्रिलियंट। देन जिस तरह दोनों, इधर मिनिस्टर क्या होता है समझा रहा है और हम कौन है, और उधर एक्चुअल मिनिस्टर जिस तरह से लेके आया हाइसम उस घर में, और पूरे घर का ग्रैंडियोर दिखा के, बट देन वील गो टू हाइसम व्हेन वी गो टू हिम, विल टॉक अबाउट दिस। और वो भी क्या लिखा हुआ सीन था, वो जो एक मजे की बात मरीना ने बताई है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बहुत और रहमती को कैसे एक्सप्लेन किया और उसमें जो मारने का कहा गया ना कि मरूंगा तो नहीं मैं, फांसी तो नहीं, वो जिस तरह से वो वेरी गुड, बहुत अच्छा था। मतलब इतनी डार्क बात हो रही है लेकिन इतने फनी वे में हो रही है, और सो डार्क, लाइक वो जो बात कर रहे हैं। दिस सीन बिटवीन दीज टू लव बर्ड्स, जो भी वो मंगेतर हैं एक दूसरे के, वो सीन भी बहुत अच्छा था। एक ही ड्रामे में हर सीन इज लाइक लिखा हुआ बेहतरीन। तो नंबर्स कितने आपके पास? 8 तो डेफिनेटली है। 8। जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, ऑडियंस को कितना पसंद आया है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,500 हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, और खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,465, 33% बनते हैं, 3.3 मिलियन। वेरी गुड, अच्छी वोटिंग हुई है। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और मेरी बात हुई टीम में किसी से, और ने कहा कि कैरेक्टराइजेशन जो है सबकी वो हाइसम ने खुद की, ऑफ कोर्स, और वो राइटिंग में बनाया हुआ था, लेकिन जो जैसे अदनान का क्या होना है, हमायूं को लुक और वो फील क्या होगी, वो सब हाइसम ने खुद बैठ के डिसाइड किया था। और इट्स लाइक ऑब्वियसली थोड़ी सपोर्ट मिलती है आपको राइटिंग की तरफ से, बट ओवरऑल जो विजन था वो हाइसम का था। तो हाइसम के ऊपर बात करते हैं। नादिया, क्या कहेंगी आप डायरेक्शन? मैं तो कहती हूँ हाइसम कितना प्रेशर में होगा टू वर्क विद सच अ फैंटास्टिक टीम, जो डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। अब आप एक एक बंदा देखें ना इसमें कौन है, और उनको डायरेक्ट करना, राइट फ्रॉम द राइटर के बाद ये एक्टर्स,
उन सबको साथ लेके चलना, उनका नादिया कैप्टन बन प्रेशर के में चलना। एक्टर्स होंगे कि भाई Actually, एक्टर्स आप होंगे। हाइसम को नहीं जानती शायद। आप जिन्होंने हाइसम को जानती। वो He's done such big फवाद, See, सनम no, बलोच, no, no, no. This is what I said in the last show also कि जो लोग हाइसम को नहीं जानते, अब ये तीन लोग मुझे आपकी तो ऐसे इस लगता है कि स्टेटमेंट तो से बड़ा परेशान pressure बैठे हैं। You don't know हाइसम। हाइसम ने इस मुल्क के बेहतरीन ड्रामों का अंबार दिया है हमें। हाइसम हैज गिवन अस विच नो अदर डायरेक्टर, आई एम सॉरी अगर मैं गलत कह रही हूँ तो करेक्ट मी, किसी और डायरेक्टर ने इतने कंसिस्टेंटली इतने अच्छे ड्रामे दिए ही नहीं। नादिया हाइसम मुड़ is के the देखे master पीछे, of वो his देखें craft। दास्तान, दास्तान दुर्रे शहवार, दुर्रे शहवार, वो मुट्ठी सिंड्रेला भर वाला भी मट्टी, था ना। हाँ, For me, on Zara जी also. हाँ, on on Zara Zara और हाँ, हाँ, अकबरी so अस्करी, many, अकबरी so अस्करी। many। so many like, So बाकी सब प्रेशर में थे। अच्छा Yes। और वो बड़े अरसे बाद फिर तो 10 फिर साल easy हो गया मतलब उनके लिए, हाँ। जो बिछड़ के उन्हें भी रिसेंटली किया था, उसके बाद काफी अरसे के बाद वो ड्रामा कर रहे कि हैं। बहुत ये खौफनाक टीम है, द एक्टर्स, द राइटर, इन सब का एक इतना बड़ा नाम है, सबको साथ लेके चलना तो है। कोई और होता तो शायद ज़्यादा प्रेशर में होगा, तो इट्स नाइस कि उनको प्रेशर नहीं फील हुआ। बट बहुत बड़ा कैनवस है ये, बहुत बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर। तो मुझे लग रहा है कि हमारे मीडिया के लिए स्टिल म्यूज़िक का कैरेक्टराइजेशंस जैसे बना है, जैसे शूट हुआ है, फिल्म और ड्रामा का कोई बीच का ये फ्यूजन है। जो एक दो चीज़ें फिर भी मैं कहूँगी मुझे लास्ट सीन थोड़ा ज़्यादा लगा। एक तो ये कि जब यमुना ने फादर को छोड़ के आती है कमरे में, गन चलती है तो फादर को आवाज़ नहीं आई, हालांकि आनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो वो सोए नहीं थे खालिद अनम, और दरवाज़ा बंद किया, को दरवाज़ा को ऐसा मंजुलिका वाला दरवाज़ा नहीं था हवेली का, क्यों नहीं फादर को आवाज़ आई और इसको आई। और इसी के इलाके में थोड़ा सा ये भी एक और बात है कि जहाँ ये रहती है उसी के घर के सामने फिर वही ऊंडे आ गए, वही ये हंगामा हुआ। Because वो रहता वो इलाका है ना, साकिब वहीं रहता है। ये भी वहीं रहती है, मुन्ने का same इलाका area, है, मुन्ने का इलाका। चलो वो हो गया, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं फादर को आई? शी केम आउट गोली खा के सोए थे। नहीं अभी सोए नहीं थे, सोए नहीं, अभी दरवाज़ा गोली बंद दी, किया। अभी गोली दी है ना हाँ दरवाज़ा बंद किया तो उसको गोली की आवाज़ थोड़ा सा घबराना कराची में गोली की आवाज इज वेरी नॉर्मल फॉर हाँ, इफ यू आर लिविंग इन लाइक सम एरिया। भी तो गई है ना बाहर, बट खैर I'll let her चलो, finish. और उसको पता है जैसी बेटी है उसको शायद रोकना भी चाहिए था। और ऐसे हालात में बाहर आ जाना और बाहर आके जो वो जो थप्पड़ था और एकदम मारना, वो मुझे थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा। वो मुझे भी नहीं हजम हुआ कि इसको नहीं मारना चाहिए था। और इसमें ये डेंजरस बात है, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, दिस इज़ समथिंग वेरी सिली एंड फुलिश कि एक लड़की गुंडों के बीच में जाके उसके लीडर को थप्पड़ मारती है, वो अनरियलिस्टिक है। बाकी जो देखा जाए, बाकी डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा है। मैं अभी बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दी अदर एपिसोड्स ऑल्सो नाउ कि आगे क्या होगा, क्या स्टोरी कैसे जाएगी, कैसे बनेगी। बाकी जो हुमायूं और अहमद के सीन्स हैं कमरे में और वो चारपाई में, और वो इवन गाड़ी पे जो गाड़ी उन्होंने दिखाई है ऊपर, वो पता नहीं कैसे क्रोमा पे शूट किया है, वो भी बड़ा मज़े का सीन, क्रोमा वाज वेरी क्यूट। तो पुरानी फिल्मों वाली उससे फील आ रही थी। तो इट्स अ गुड स्क्रीन, आपकी स्क्रीन अच्छी है, इसने ग्रीन की स्क्रीन को बहुत रिच कर दिया, मज़े का बनाया है। बाकी साकिब मर गया एंड में? नहीं तो कर रहा था मुन्ना, मुन्ना कह रहा था ना, चलो शुक्र, डर गया बस, डर गया। No, they haven't shot him. They were shooting away from ज़मीन पे उसको लेटा heart हुआ था, attack हो कौन गया लेटा हुआ था ज़मीन पे? वो बेहोश हो गया था ना, उसके पास फायर किए थे। वो गिरा था, उसने जमीन में गोलियां मारी, उसको हार्ट अटैक हो गया। आए तो उसके हार्ट अटैक के बाद ठीक नहीं हार्ट अटैक नहीं, बस नहीं he had a heart हाँ attack. कुछ हाँ, तो वो ना पार्ट कंफ्यूजन मुझे उसमें लगी। कहा बाकी डॉक्टर ने? आई विल गिव हिम एन 8 फॉर अ वेरी गुड स्टार्ट। नहीं ना जी। So very smooth sailing, very smooth sailing. He's obviously doing justice to all the scenes. Yes, it is well written, but a badly directed play with a good script can go wrong. This is a good script with a very, very good director. और वो जो उसकी जो second writing है, which is the direction of it, the way he is bringing it to life. I still have a problem with the language because ये मेरा सवाल किसी ने इसका जवाब नहीं दिया कि ये हमारे जो गैंगस्टर्स हैं यही लैंग्वेज बोलते हैं, और आर वी वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन सिनेमा एंड देयर अंडरवर्ल्ड एंड व्हाटएवर देयर थिंग इज. सो लैंग्वेज इज़ द ओनली थिंग दैट, बट बिकॉज लाइक आई सेड कि मैं फिर अपने आप को रिमूव करती हूँ from reality and you go into a fantasy world because we watch Spider-Man, we watch Batman, we watch all of these movies and you have to remove yourself.
So I remove myself. So, but the way he is bringing all of these scenes to life, why we are feeling it, why we are enjoying it, why we laughing, it's because he is working with the actors. The actors are working with him, and you can see that there is direction involved. Otherwise, you know, it can be very, very easily script. I absolutely agree with Nadia about the gunfire because बाप is very worried about her. उसने जब मुन्ना कहा था ना कि मैंने मुन्ना को बाप was almost like having a heart attack. फिर उसका boyfriend भी आया हुआ है, उसने भी अपना concern show किया हुआ है. So अगर एक gunfire हुई, the first thing is going to say, oh God, this girl is going to go somewhere. So I feel that was something. Or then when she is running through the bazaar, how come nobody else is running? How come she is only running? Either people should be running away from a scene or running towards a scene. So these were the only two things that were a little jarring to me. But otherwise, one other thing, again, that's got nothing to do with Haisam, that's just because every director has his own vision. जब उसको वो थप्पड़ मारती है, वो जो crowd खड़ा है ना, वो रिएक्शन मुझे देखना था बिकॉज दैट्स अ ह्यूज थिंग शी डज बिकॉज एवरीवन उस मोहल्ले में मुन्ने को तो जानते होंगे और एक लड़की आके उसको थप्पड़ मार दे यू नो वो जो होता है ना यू नो दैट आई वाज फीलिंग दैट वो एक रिएक्शन बस कहीं से आ जाता ना बट ही स्ट्रेट अवे कट टू द हाउस एंड हिम सिटिंग एंड परेशान एंड बट दैट्स समथिंग एल्स बट ओवरऑल एब्सोल्युटली लविंग इट सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव हिम एन 8 डायरेक्शन मेरे हिसाब से जहाँ नज़र आ रही थी मुझे वो वही सीन था जहाँ वो बैठ के और व्यूज़ काउंट कर रहा है और वो पेस कर रहा है सिंपल एक बेहतरीन लिखा हुआ सीन था उसको सिंपली डायरेक्ट किया डायरेक्टर ने और बता दिया कि वो टेंशन में है और ये बेचारा मुश्किल में है मिनिस्टर का सीन वेरी वेल डायरेक्टेड वो जिससे शुरू हुआ है वो जैसे आए हैं वो जिस जगह से गुजरे ये कौन सा घर था वेरी गुड उसके बाद वो फिर जैसे आती पैरों में बैठा है बेग हाउस असिस्टेंट कमिश्नर मुझे लगता है सेम हाउस बेग हाउस हाँ देखिए बेग हाउस का ये पोर्शन हमने कभी नहीं देखा है ना हाँ सो असिस्टेंट वो जो कमिश्नर का और असिस्टेंट कमिश्नर का और जरनाब का सीन फारिस और जरनाब का सीन वेरी वेल डन कि जब आपको लाइन हिट करती है ना कि इसका मतलब होता है कि सब अपनी अपनी जगह उसको एनहांस कर रहे हैं उसमें से माइनस नहीं कर रहे हैं उसको प्लस कर रहे हैं सिर्फ वही एक जगह जो थप्पड़ था थप्पड़ लगाना था उस लड़की को जाना था गोलियां चलती हैं बहुत सारे लोग सुनते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है फायरिंग हो रही होगी फॉर वट एवर रीज़न अब तो लोग वैसे ही हवाई फायर भी कर देते हैं ना छतों पे चढ़ के सो वो जो नादिया का एक पॉइंट है वो ऐसा नहीं है कि एक फायर था तो सारी ही दुनिया को उठ जाना चाहिए था नहीं वो ठीक है अपनी जगह उसका घर से निकलना ठीक था अपनी जगह अब वो लंबा डिस्टेंस सिर्फ उसके थप्पड़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया वो डिस्टेंस भी प्रॉबेबली ठीक था एक तो डिस्टेंस से ये तय हो गया कि आवाज़ थोड़ी सी थी इतनी दूर से थी कि जाना नहीं बनता था तो सिर्फ उस जगह होना यही सब था जो राइटर ने लिखा था और लिख दिया था तो बिल्कुल ठीक है यहाँ मुझे लगा डायरेक्टर ने थोड़ा सा ये क्वेश्चन अगर हमारे दिमागों में सबके ही आ गया है ना कि थप्पड़ क्यों मारा तो इस थप्पड़ को हाइसम ने करना था जस्टिफाई वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई वो थप्पड़ जस्टिफाई नहीं हुआ समहाउ हो सकता है आगे जाके हो जाए आगे जाके हम कहें बिल्कुल ठीक मारा था बट इस वक्त उसने क्वेश्चनेबल कर दिया जरनाब को भी और इस एक्शन को भी और भाई को भी कि वो इस थप्पड़ के बाद जाके कह रहा है कि प्रोफेशन बदलने का है सो जस्ट दैट लिटिल प्लेस बाकी आई थिंक पार एक्सेलेंस 8 तो फॉर श्योर जहां बहुत कुछ है वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में ऑडियंस से चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं और हाइसम हुसैन के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरीज जेंटलमैन से 2,424% मतलब 2.4 इनको मिले हैं बहुत अच्छे हैं सेकंड एपिसोड के हवाले से अब बात की जाए यमुना जैदी की जरनाब की जरनाब का मैं यही सोच रही थी देखें कोई एक्टर है जो बार बार अपने ड्रामे में बीवी को थप्पड़ मारता है तो हम सब पीछे पड़ जाते हैं उसके क्या रही क्यों आप ड्रामे में बीवियों को मार रहे हैं औरतों को मार रहे हैं सेम आदमियों के भी जाता है आदमी भी इंसान होते हैं
तो हाँ, उनको भी दर्द होती है, साथ में एम्बैरेसमेंट भी होती है थोड़ा। ये ड्रामों में ना, ये जब यमुना के हर ड्रामे में आ रहा है कि वो मियाँ हो या हीरो या एज समबडी व्हाटएवर, जिसने इसको भी डायरेक्टली कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, ये थप्पड्स हैव टू स्टॉप, स्पिटिंग हैज़ टू स्टॉप, ऑल दिस हैज़ टू स्टॉप। और ज़्यादा यमुना के ही ड्रामों में आ रहा है। आई जस्ट होप कि ये थोड़ा आगे के लिए ना अब इस चीज़ को मना कर दे कि नहीं, मेरा इतना अच्छा काम है, इतने अच्छे सीन्स हैं, शी इज़ लुकिंग फैंटास्टिक, कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बंदी का कैरेक्टर है, ये चीज़ ख़राब करती है। नॉट ओनली द कैरेक्टर बट ऑल्सो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, आपकी इमेज के लिए भी अच्छा नहीं होता। नहीं देखिए, अगर एक आदमी किसी को फायरिंग कर रहा है, मेरे तो ख्याल में उसको जाके थप्पड़ मारने से वेरी ब्रेव मूव, लाइक व्हाई नॉट। हाँ, पिछले ड्रामे में आप कह सकते हैं कि वो सिचुएशन ड्रामे में हो रहा है और मैंने किसी का इतना नहीं देखा। आई जस्ट होप दैट शी, दिस इज माय पर्सनल थिंग कि कुछ ड्रामों में ना अब ये बहाज के साथ जो उसका कैरेक्टर था उसमें आपको समझ आती थी कि बिल्टअप यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर हैं और आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं टुवर्ड्स जो जर्नलिज्म और आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, देखो आप किसी नहीं, इट वाज अ गैंग वॉर, इट वाज नॉट कि वो किसी मस्कीन बच्चे को, बच्चा हो तो उसको तो पिटाई करनी चाहिए, किसी औरत को मार रहा होता हमारी पिटाई करती। एक गैंग वॉर हो रही है और उसमें एक लड़की बच्ची बीच में जाके किसी को थप्पड़ मारी। हाँ, ये पॉइंट है। ये तो ये एंड देन नो रिएक्शन, थप्पड़ ने थोड़ा सा हमें किया, सबको किया। तो वो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम के लिए आई होप शी वुड जस्ट से कि यार ये मेरे थप्पड़ वप्पड़ जरा बंद कर दो, अनलेस कि हाँ ये थप्पड़ों से ब्रेक ले ले तो बड़ा मजे का हो जाए। अच्छा, मुझे बहुत मुझे एक चीज फील हो रही थी कि या तो इनका कोई आपस में कनेक्शन इतना बिल्ड हो चुका होता, फिर आपके इतनी हिम्मत होती है कि आप जाके थप्पड़ मारते हैं। जो मैं सोच रही थी, जैसे मैंने कहा कि इस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते ना, कि वो कोई बीच में आ रहा है और वो उसको कुछ कहने लगता है और वो थिंकिंग कि अब ये इसको गोली मारने लगा है तो वो थप्पड़ मार देती, या कोई भी वो somehow ज्यादा थोड़ी लॉजिक कम थी। इससे कोई बदतमीजी कर रहा हो, किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे समझ आता है कि आपको गुस्सा है, आप किसी के लिए बीच में खड़े हो गए, ये जस्टिफाइड नहीं, अनलेस कि अगर इसको फिर ये कि या तो किसी को जानते हो, she should have, like I said, she should have been dead by now, जस्टिफाइड टेक्निकली। और आगे के लिए कभी हो तो इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन हो, मैं इसको वैसे ही बता रही हूँ एज एन एक्टर कि ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ इसके फिर बहुत जस्टिफाइड हो तो तालियां पड़ें कि यार मारा लेकिन सही मारा है। अभी ना लास्ट वाले मार सही थी ना ये वाली मार समझ आई है, बट अदरवाइज ये मुझे एक लगा गैप। अदरवाइज उसका कैरेक्टर, द कॉन्फिडेंस, द वे शी इज़ वॉकिंग, स्पीकिंग, उसका विजन, उसका बातें उसकी ठीक है। और जहाँ रेटिंग का एक जुमला आया था कि हाँ रेटिंग तो मतलब तुम्हें कब से फिक्र होगी रेटिंग की, वहाँ राइटर ने जो उसको लाइन दिया कि नहीं रेटिंग इंपॉर्टेंट है अगर, तो 3-4 रीज़न दिए ना वो मज़े के नहीं, वो तो राइटर ने दिए हैं, वो हाँ, तो वो इतनी अच्छी लाइन बन सकती थी क्योंकि भाई अगर इसको रेटिंग की फिक्र नहीं और अब है तो उस पर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई नहीं, जब आप सिस्टम बदलना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मेरा मैसेज हर एक को पहुंचे, लेकिन वहाँ जो था कि भाई उसको आग लग जाए, उसको तकलीफ हो तो रेटिंग मैटर करती है, वो वहाँ बहुत मज़े के एक्सप्रेशंस दब गए, वहाँ मुझे लगा कमज़ोरी आई है। बट अदरवाइज गुड जॉब। 7 अभी अब आगे जाके बेहतर ही होगा। और मैना जी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, आई होप आगे जाके इसकी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, गुस्सा बहुत है इसमें, इंटरनल इश्यूज़ हैं वो हमें नज़र आएँ, बिकॉज इट विल बी रिडिकुलस टू राइट अ कैरेक्टर विदाउट अ बैकग्राउंड कि वो क्यों, वाई शी हेटिंग सो मच ऑन गैंगस्टर्स, why she's so angry about this system. There's a lot happening in our country to be angry about, but why just this? But जो उसके लिए लिखा हुआ है, जो वो फीलिंग्स उसके अंदर डायरेक्टर चाह रहा है या वो चाह रही है या राइटर चाह रहा है वो ला रही है, शी इज़ ब्रिंगिंग दैट इन, शी इज़ ब्रिंगिंग हमारे लिए शी इज़ ब्रिंगिंग इन टू अस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हु इज़ इन लव विद दिस मैन जाहिद, लेकिन वो उसको भी छोड़ सकती है अपने प्रिंसिपल्स के लिए, यू नो ये चीज़ बहुत क्लियरली आ रही है, एंड उसका जो हेट्रेड है, बट इट नीड्स टू बी जस्टिफाइड, दैट्स नॉट हर इशू, दैट विल बी द राइटर्स इशू, बट आई वुड से 7 वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब। अच्छा, मुझे यमुना बिल्कुल एक नई यमुना मिल रही है इसमें, बिकॉज वो छोटी छोटी जगह और वो छोटे छोटे नुआंसेस और एक्सप्रेशंस, जो मेरा फेवरेट सीन है इस वाले एपिसोड में वो डाइनिंग टेबल था,
जैसे जैसे उसने रिएक्ट किया है फारिस की सारी बातों पे, और फिर उसके बाद अपने जुमले जैसे दिए हैं, वो मुझे बहुत मज़े के लगे। दैट वाज, जैसे पिछले एपिसोड में मुझे वो फ़ोन कॉन्वर्सेशन वाला सीन बहुत अमेजिंग लगा था। एंड आई थॉट आई वाज वाचिंग somebody totally new. Yumna plus a director plus a good script is doing magical things for me. So मैं बहुत enjoy कर रही हूँ and I am hoping for a lot better places. So I will give her an 8. आपकी वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए 11,000 किए हैं और यमुना जैदी के हिस्से में जेंटलमैन से हैं 2,970, 27% बनते हैं, 2.7 मिले इनको। 2 एपिसोड्स में ऐसी नहीं आती वोटिंग, फर्स्ट टाइम है ये भी। या और अब बात की जाए जेंटलमैन से अदनान सिद्दीकी, क्योंकि लास्ट टाइम हुमायूं सईद कर लिए थे, इस दफा तो हो ही नहीं सकती किसी और की बात। अदनान सिद्दीकी, रहमती, ओनली रहमती। मुझे तो वैसे अच्छा लगता है जब भी कोई कैरेक्टर में कोई आप गेटअप दे दो किसी को, हीरो हो कोई हो, जब उसका गेटअप आता है ना, लगता है यार ये, क्योंकि हम सबको जानते हैं, मिलते रहते हैं, ये वो जैसे गेटअप में देखते हैं तो लगता है कि बाकी अदाकारी हो रही है, दिस इज़ वंडरफुल। और मुझे इतना अच्छा लगा इसकी जो चेन्स, जो बहाल, हालांकि बड़ा ग्लैमरस हमारे हैं अदनान सिद्दीकी, लेकिन जो उसको लुक दी है उसको इतनी सूट की है। मैं कहती हूँ मैं किसी को इमेजिन ही नहीं कर सकती कि कोई अदनान सिद्दीकी से ज़्यादा अच्छा लग सकता है इन दिस कैरेक्टर। इट्स जस्ट एक चीज़ होती है, आप सोचते हैं ये, और वो ऐसे टेलर मेड उसके लिए बना ये कैरेक्टर, बहुत कमाल और बड़ा सूट किया बड़े अरसे बाद। और मैं शुरू में ड्रामे देखती थी अदनान के, क्योंकि मैं पहला ड्रामा उनके साथ है, हमारी बड़ी दोस्ती है, और मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करती थी। मैं अपना ड्रामा देखा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहाँ भी, मैं उसको बोलती रहती थी, अब मुझसे ज़रूर पूछता था कैसा लगा। तो अभी मैं कहती हूँ कि जो मैंने काम देखा है ना अदनान का, इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। सारा काम उसका एक तरफ जो इसमें ये लग रहा है बहुत सूट कर रहा है, एंड ही इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ जेंटलमैन, अदनान सिद्दीकी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीन्स। और जिसका सीन था उसके साथ वो जो उसको कहते हैं ना हमारे बाप की तरह है ना, बाप नहीं हूँ मैं, वो बहुत मजे नहीं कहा था, और मैं श्योर हूँ बाप तो नहीं कहा था, बाप तो नहीं कहा था, हाँ बेटा वाला, नहीं भाई कहा था, भाई कहा था, उसने कहा भाई तो आप है ना, इसलिए मैंने नहीं कहा। और कौन सा इसका सीन, ये तो तय है कि लड़की इसको पसंद है, ये नहीं पता, ये मेरे से लिखवा लो, और आगे जाके इतने मजे का क्लैश होने वाला है, दोनों भाइयों का इस लड़की की लड़ाई होनी है, कमाल बात है, यही मजेदारी बनेगी कि दोनों भाई का इश्क इंटरेस्ट यही है, और ये लड़की किसी को भी पसंद नहीं। बट दैट्स मीन ऑफ हिम आल्सो, उसको मना कर दिया है कि लव नहीं करना, और खुद फंस गए भाई। ये गैंगस्टर का असूल होता है। नंबर्स, तो ही इज 9, इट्स टू गुड। So the walk, the way he pulls his shalwar, the way takes out the thing from the उसके उसमें से निकालता है अपनी, the way he stands, everything is saying that ये रहमती है और ये एक अच्छा गुंडा है। लेकिन हमें नहीं पता रहमती ने पास्ट में कितने लोगों को मारा है, क्या किया, और उसका चेंज, बिकॉज आई थिंक रहमती का जो चेंज आया है, आई थिंक वो पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज दे नॉट किलिंग, दे नॉट, यू नो, गॉटन कॉन्फिडेंट, उससे मोहब्बत हो गई होगी ना, वो भी तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंट हो गया ना, बड़ा हो गया है मिनिस्टर से और सबसे जिन्होंने बनाया था उसको, ऐसे ही होता है। एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि इसको मारे नहीं। आई वांट हिम टू स्टे टिल द एंड, बिकॉज ही इज़ अ वेरी अभी तो बहुत एक इंटेग्रल पार्ट है इस, बिकॉज बैकबोन तो यही है ना पूरे उसके गुरु का। But I think an amazing job. I think Adnan needs to be very proud of himself. Meaning like हम सिर्फ ये बातें इसलिए करते हैं बिकॉज हमें पता है कि आप लोग एक्टिंग तो कर सकते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी एक कैरेक्टर प्ले करना फॉर अस इज़, आई थिंक, बिकॉज कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते हैं, और ये कैरेक्टर है, ये अदनान नहीं है,
रहमती एक करेक्ट, he is a character. In a lot of the plays, Adnan is Adnan, ठीक है, लेकिन here he is a character, and I think he's doing such a wonderful job. Just his mannerism, the way he speaks, the way he looks, his subtle वो जो हंसता है, जिसको हंसी आती है और हंसते हंसते सीरियस हो जाए, everything. I am going to be a little conjuice, although I shouldn't, but okay, to hell with it. 9. Yeah, to hell with it. Why Just not? like Nadia said, कि मुझे भी अदनान के अलावा इस कैरेक्टर में कोई और समझ नहीं आ रहा. So wow for casting him and such a मेरे पास तुम हो में भी जो अदनान ने कैरेक्टर प्ले किया था वो अदनान के अलावा कोई और नहीं वहाँ ठीक लगता था. यहाँ पे भी यही हो रहा है. और जिस तरह से अदनान ने इस सारी अपने पंचेस दिए हैं और जिस तरह से ही पुल्ड ऑफ रहमती, ही इज़ मेड रहमती लार्जर देन लाइफ. अभी इस ड्रामे में अगर कोई एक एक्टर स्टैंड आउट कर रहा है अभी राइट नाउ फॉर दीज 2 एपिसोड्स, इट्स रहमती. प्रोमो जिसकी वजह से ये व्यूज़ जो ग्रीन को 5 लाख और पहली उसमें मिले हैं 5.3 मिलियन में भी 2 ही लोगों का कमाल था. ऑफ कोर्स हमायूं ऑल्सो एंड बट जो रहमती की लुक थी और बनाई हाइसम ने और वो उसी एक पूरे सीन को उठा के प्रोमो के तौर पर डाला, व्यूज़ स्काई रॉकेट करके. सो रहमती 9 से कम तो कुछ नहीं है. अदनान हैज़ नेल्ड इट. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,300 हुए हैं और जेंटलमैन से अदनान सिद्दीकी साहब के हिस्से में 3,164, 28% बनते हैं. 2.8 कितने 3,164 टोटल वोट्स कितने और 11,000. राइटर को कितने मिले थे? राइटर को मिले थे 3,465. लाइक तो अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा राइटर लेके गए. वेरी इंटेलिजेंट वोटिंग. वेरी इंटेलिजेंट वोटिंग. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम.